सो स्टैटिस्टिक्स में अब तक के हम लोग ने मीन निकालना सीख लिया है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी टेबल बनाई थी जिसमें से 2 टाइप का डेटा देखा था, एक इंडिविजुअल डेटा देखा था और एक ग्रुप। इंडिविजुअल में डायरेक्ट उसको गिन रहे थे और डेटा को और फ्रिक्वेंसी लिख रहे थे। ग्रुप में हम लोग रेंज सेट कर रहे थे कि 0 से 5 के कितने लोग हैं, 5 से 10 लोग, 5 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, ये एक तरह ग्रुप डेटा वाला भी फ्रिक्वेंसी हमने बना ली थी। उसके बाद हमने बार ग्राफ भी कर लिया था, ठीक है ना। अब है हिस्टोग्राम। तो बच्चों को बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि दोनों दिखते एक ही जैसे हैं लेकिन फिर भी फ़र्क है ना। तो हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम में देखो जो बार ग्राफ होते हैं ना, बार ग्राफ में एक तरफ कैटेगरी होती है, इसे एक तरफ कैटेगरी है और एक तरफ डेटा। एक्स में कैटेगरी होती है, वाई में डेटा होता है। कैटेगरी जैसे तमिल, हिंदी लैंग्वेजेस के बाद बेस पे कि तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं या हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, ये तो हो गया कैटेगरी जो हमने ऐसे दिखाया। एक बिल्डिंग तमिल की, एक बिल्डिंग हिंदी की, एक बिल्डिंग इंग्लिश की, यहाँ पर डेटा दिखा दिया था। तो ये तो था हमारा क्या, बार ग्राफ। क्या था, बार ग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ में एक खास बात देखी थी कि एक गैप ऐसा था, थोड़ा सा गैप था। अगर आप बार ग्राफ देखो तो बार ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे एक बिल्डिंग, फिर थोड़े गैप के बाद दूसरी बिल्डिंग, फिर थोड़े गैप के बाद तीसरी बिल्डिंग। ये तो होता है हमारा क्या, बार ग्राफ, ठीक है ना। अब हिस्टोग्राम देखोगे तो हिस्टोग्राम ऐसे होता है, मतलब एक बिल्डिंग बनाई, फिर इसी को अटैच करके दूसरी बिल्डिंग, फिर तीसरी बिल्डिंग, फिर इसी को अटैच करके चौथी बिल्डिंग। ये देखो पूरा अटैच्ड है, बिल्डिंगें क्या है आपस में अटैच हैं, जो बार हैं आपस में अटैच हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो सर जस्ट अटैच हैं इसलिए फ़र्क है क्या, नहीं। हिस्टोग्राम में दोनों साइड डेटा होता है, मतलब बार ग्राफ में एक तरफ कैटेगरी थी और एक तरफ डेटा था, नंबर में डेटा था। लेकिन हिस्टोग्राम में दोनों साइड क्या है, डेटा है। दोनों साइड क्या है, डेटा है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ग्रुप में दिया रहेगा, रेंज कित में दिया होगा, ग्रुप में। जब मतलब यहाँ पे क्या होता है बार ग्राफ में, ये होती कैटेगरीज, क्या होती हैं, कैटेगरीज, और यहाँ पे होता है उसकी वैल्यूज़, ठीक है। और हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में यहाँ पर रेंज दी होगी, रेंज, या फिर ऐसा एक ग्रुप में एक ग्रुप दिया होगा, एक रेंज या ग्रुप दिया होगा, ये साइड और ये साइड वैल्यू होती है, ये साइड वैल्यू होती है, मतलब हिस्टोग्राम में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 से 10 नंबर कितने बच्चों को मिले, 4 बच्चों को मिले। 10 to 20 मार्क्स, 10 to 20 के बीच के मार्क्स कितने बच्चों को मिले, 25। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 4 बच्चों को मार्क्स मिले हैं जिसका नंबर जो है वो 0 से 10 के बीच में। हो सकता है किसी को 3 नंबर मिले हो सकता है किसी को 8 मिले हो सकता है किसी को 9 मिले हो सकता है किसी को 3 मार्क्स मिले हो, है ना। ऐसे 4 बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में है, ठीक है ना। सबका अलग अलग नहीं दिया है, रेंज में दे दिया है, ग्रुप में दे दिया है ना, अलग अलग नहीं दिया है, ग्रुप में हमने समझ लिया, अंदाज़ा लगा लिया हमने। इसी तरह 10 to 20 जो मार्क्स हैं, यानी किसी को 10 नंबर, किसी को 11 नंबर, किसी को 12 नंबर, ऐसे कितने बच्चे, ऐसे 25 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 वाले मार्क्स वाले जो मिले हैं, 20 to 30, 20 से लेकर 30 तक के, ऐसे कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं जिनको 20 to 30 मार्क्स मिले हैं, 45 बच्चे हैं। लेकिन 30 से 40 मार्क्स जो है वो सिर्फ 20 स्टूडेंट ही हैं जिनको 30 to 40 मार्क्स मिले हैं, मतलब 31 किसी को मिले होंगे, किसी को 30 मिले होंगे, किसी को 36 मिले होंगे, ऐसे 20 स्टूडेंट हैं। इसी तरह 40 to 50 जो मार्क्स हैं, ऐसे कितने बच्चे, 5 बच्चे, ठीक है। तो हमने करना क्या, हिस्टोग्राम में ग्रुप दिया हुआ है, रेंज दी गई है, उसका डेटा दिया हुआ है। हमेशा ग्रुप बनाएंगे एक्स वाले में, जो ग्रुप बनाएंगे वो एक्स वाले में बनाएंगे,
ये है ना ग्रुप 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 ये बनाएंगे एक्स में, और उसकी जो बिल्डिंग बनाएंगे वो वाई के लिए बनाएंगे। ठीक है। अब वाई में बच्चों को दिक्कत होती है कि सर वाई में ये ग्रुप ये कैसे गैप ले हम भाई, ये देखो इस पर ध्यान दो जरा। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी हमेशा कहाँ बनाते हैं, वाई में बनाई जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि 4, 25, 45, 25 यानी कि मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 45 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कैसा क्या गैप लेना, कितना गैप लेना सूटेबल होगा। मेरे ख्याल से अगर हम 5-5 का गैप ले लें तो सूटेबल हो जाएगा। कैसे देखो, ये 0 है, स्टार्टिंग 0 होती है, 0 से हमने गैप लिया 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ये मत करना बच्चे, कभी कोई गलती कर देते हैं, 4 यहाँ 4 लिख दिया, फिर 25 यहाँ तो गलत गलत। कैसे देना है सुन लो, एक अंदाज़ा लगाना है आपको कि यार 4 है मिनिमम, 45 है मैक्सिमम। एक काम करते हैं 5-5 का गैप देना ठीक रहेगा। तो हमने यहाँ गैप दे दिया 0 से 5 to 10 प्लस 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आगे 50 भी ले सकते हैं, लेकिन 45 तक दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा हाईएस्ट 45 है। ठीक है। तो अब देखो 0 से, अब यहाँ पर कैसे दोगे, यहाँ पे ग्रुप दोगे, यहाँ पे ग्रुप वाला दोगे 0 से 10, 10 से 20 तो डायरेक्ट 20, फिर 30, 40, 50 तक के है ना। तो 0 से 10 यहाँ देखो, 10 to 20 यहाँ देखो, 20 to 30 यहाँ देखो, 30 से 40 यहाँ देखो, 40 से 50। अब आई बात समझ में। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 दे दिया। ऐसे मत देना 0 से 10 फिर आगे है 10 से 20 तो 10 से 20 आगे, ऐसे मत देना। ठीक है, वो अपने आप कंटिन्यू चला देना। 0 to 10 10 का गैप है, कितने का गैप क्लास इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। तो 0 to 10 to 20 to 30 to 40 to 50। समझ गए। अब देखो 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो 0 से 10 के बीच में 5 से थोड़ा सा नीचे 4 अंदाजे से बना देंगे। फिर 10 to 20 के देखो, अब ये ज्वाइंट बनता चला हुआ जाएगा, ज्वाइंट में बनता हुआ चला जाएगा। 10 to 20 में कितने लोग हैं, 10 to 20 में 25 लोग हैं, 10 से 20 में 25 लोग हैं। तो 10 से 20 में ऐसे स्केल से खींचा, 25 तक गए, ऐसे करके ऐसे नीचे लेकर आ गए 20 में, 10 से गए 20 में नीचे उतर आए। 20 से 30 में कितने लोग हैं, 45 लोग हैं। तो 20 to 30 गए, ऊपर गए, नीचे उतर के आ गए। 30 से 40 में कितने लोग हैं, 30 से 40 में सर 20 लोग हैं। तो 30 से 40 में गए, मतलब ये तो पहले बन चुका है, खाली ऐसे करके इधर से ऐसे करके लिया ना, बस ऐसे करके लिया ना। पहले वाला बनाया, दूसरा वाला ऐसे बनाया, तीसरा वाला ऐसे बनाया, इस तरह बनाते हुए हम लोग चले गए। कितना आसान था यार, कितना आसान था हिस्टोग्राम बनाना, है ना। तो हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है जहाँ पर एक रेंज दी जाए, ग्रुप दिया जाए और ग्रुप का फ्रिक्वेंसी दी जाए तो हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। और बार ग्राफ में डायरेक्ट कैटेगरी दिया, उसकी वैल्यू दे दी गई, वो बार ग्राफ में होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर देखो एक डेटा दिया हुआ है, 118 से 126 तक में कितना है, 3 है। 127 से 135 में कितने, 5 लोग हैं। 136 से 144 में कितने लोग हैं, मतलब 9 हैं। इस तरह दिया हुआ है। अगर ये डेटा में तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो यार 118 से 126, अगला वाला स्टार्ट कैसे हो रहा है, 126 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 127 से, 1 का गैप हो रहा है। ये नहीं चल पाएगा हिस्टोग्राम में, नहीं चल पाएगा। यहाँ पे देखो कैसे 0 से 10 तो 10 से 20 है, 11 से नहीं है। तो ये लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। 118 to 126, फिर आगे 126 से नहीं है, 127 से है। क्या करें सर, हिस्टोग्राम में तो ज्वाइन बनाना होता है डेटा। ये बिल्डिंग ग्राफ है, ज्वाइन होता है। अगर एक का गैप हो जाएगा तो ज्वाइन कैसे मार पाएंगे, ज्वाइन नहीं मार पाएंगे। तो इसमें हमें एक कलाकारी करनी है, वी हैव टू मेक सम ऑल्टरेशन। क्या ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, जैसे ये 118 है, इसमें आधा कम कर दो, हाफ कम कर दो, इसमें हाफ बढ़ा दो। तो 118 में आधा कम करें कितना हो जाएगा, 117.5।
इसमें आधा बढ़ा दें कितना हो जाएगा 126.5। इसमें भी यही करना है, 127 में हाफ कम करना है, 127 को हाफ कम करेंगे तो 126.5 हो जाएगा। इसमें हाफ बढ़ाएंगे तो 135.5 हो जाएगा। 135.5 देखो ऑटोमेटिक कंटिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो ऐसे, ये देखो 1118 था तो 117.5 और ये 126 था तो 126.5। पहले वाले में आधा घटाना है, दूसरे वाले में आधा बढ़ाना है। यहाँ 127.5 था, आधा घटाया 126.5 किया और यहाँ पे आधा बढ़ा दिया। देखो कंटिन्यू मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया, है ना। बस अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है एक्स वाई, डेटा नीचे वाला देखो वाई वाला 3, 5, 9, 12। एक काम करते हैं सर, 2-2 का गैप दे दें, 2 का गैप काफ़ी है ना, 12 तक के है हाईएस्ट। वही हमने किया 0 स्टार्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो 117.5 से 126.5 तक कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो हमने क्या किया 117.5 से 126.5 किया, 2 का बिल्डिंग बना दी, बार बना दी। फिर 126.5 से 135.5 कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 126 तो पहले था ही, बस जस्ट 135.5 किया, 144.5 किया, 153.5 किया, 162.5 किया। बस जिसके बीच में जो है रेंज, जिसका जो आंसर है उतने आंसर की उतनी ऊंची बिल्डिंग बनाते हुए चले जाओ, बस ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना, जिगजैग दे देना। क्यों, तो डेटा है ना थोड़ा बीच में से स्टार्ट हो रहा है ना, आगे से बढ़ के स्टार्ट हो रहा है। 117.5 ये 0 है तो ये कितना बड़ा गैप हो गया, 117.5 मतलब 117.5 का गैप हो गया। और यहाँ पे गैप हम कम दिखा रहे हैं, यहाँ पे गैप दिखा रहे हैं सिर्फ 8 का, है ना। और ये गैप है 117 के ऊपर का है, तो यहाँ पे जिगजैग दे देना। अगर थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहे हैं तो जिगजैग दे दो कि यहाँ पे थोड़ा सा इसे फोल्ड है, बस इतना से कर देना, ठीक है। तो ये कहानी थी हिस्टोग्राम, ओके। हिस्टोग्राम के बाद आता है पॉलीगॉन बनाना। कुछ नहीं करना है यार, इसमें कुछ नहीं करना है। हिस्टोग्राम बना दिया, बना लेना है। पॉलीगॉन कैसे बनाना था, अब क्या करना है, हिस्टोग्राम में क्या छेड़खानी करनी। देखो क्या करना मालूम है, हर हिस्टोग्राम का मिडिल पॉइंट मार्किंग कर लो। ये मार्क किया, 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 कर लिया मार्क। हर एक के मिड पॉइंट को एक दूसरे से मिला दो। यहाँ आ गया, ये मिलाया, इसको ये मैं कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया, ठीक है। फिर आखिरी में क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट किया ना, आखिरी में जाना और बाहर निकाल के ऐसे लाके इन दोनों के बीच में आके मिला देना, इन दोनों के बीच में लाकर मिला देना। यहाँ पर यहाँ तक ज्वाइन किया था, आगे बिल्डिंग थी नहीं, इसको बाहर ले जाना और नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट वाले रेंज के बीचों बीच में आके छोड़ देना। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। समझ गए, समझ गए सर। मतलब हर एक के मिड पॉइंट को तुम्हें कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट किया। बाद में इसको लास्ट जो पहला वाला है बिल्कुल नीचे ले जाओ, नीचे स्टार्टिंग में ज्वाइन ना करना है, इन दोनों का जो गैप के बीच का करना है, ऐसे ऐसे बीच में। यहाँ पर भी जब ये आखिरी वाली लाइन ले जाओगे बाहर, इस हिस्टोग्राम के बाहर ले जाओगे बाहर के, तो इन दोनों के मतलब नेक्स्ट वाले ग्रुप के बीच में लाकर ज्वाइन करना है, बीच में लाकर ज्वाइन करना, आखिरी में नहीं। बस इसे बोलते हैं क्या, पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन बनाना। आगे बस समझ। बाद में विदाउट पॉलीगॉन भी, विदाउट हिस्टोग्राम भी पॉलीगॉन आता है। इसमें यही करना है भाई, सेम समझो। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को इरेज कर दो। हिस्टोग्राम क्या कर दो, नहीं पीछे से हिस्टोग्राम बना लेना, पॉलीगॉन बना लेना। अब हिस्टोग्राम नहीं है सर, सिर्फ पॉलीगॉन है, तो हल्के हल्के पेंसिल से हिस्टोग्राम बनाना। अगर सिर्फ पॉलीगॉन बनाने को है तो पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के पीछे क्या कर देना, इरेज कर देना। बस अपने आप तुम्हारा क्या आ जाएगा,
ओनली पॉलीगॉन बन के आ जाएगा, ओनली पॉलीगॉन। आगे बात समझ में है, आगे फिर